दोस्तों, रूस के पास 6,255 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम है, चीन के पास 350 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है, भारत के पास 156 परमाणु बम है, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये परमाणु बम और एटम बम के बारे में क्यों बता रहा हूं। इसका बताने का उद्देश्य आपके लिए एक जानकारी है कि दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध अभी हो जाता है तो कौन सा वो ऐसा देश है जो इन परमाणु हमलों से बच जाएगा और अपनी रक्षा कर लेगा। उसी देश के बारे में आज जिक्र करेंगे। अब आपके मन में जो देशों के ख्याल चल रहे होंगे उसमें आप सोच रहे होंगे वो देश अमेरिका होगा, रशिया होगा, जर्मनी होगा, इजराइल होगा, तमाम बड़े देशों के दिमाग, चाइना होगा, तमाम दिमाग में आपके वो देश चल रहे होंगे। लेकिन वो सब ये देश नहीं है जो लोग जानते हैं। वो शायद आज कुछ नया जानेंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे वो इस देश को जानेंगे, जिसे आप हमेशा घूमने फिरने वाला देश कहते हैं। वो देश है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, मैं जो बातें कह रहा हूं कि अगर आज की डेट में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो यही एकमात्र देश है जो इस परमाणु हमले से बचेगा, कानूनी रूप से भी और अपने सुविधा के रूप से ही भी। तो यानी कहा जाए कि अगर सबसे मजबूत देश सुरक्षा के लिहाज से, जो परमाणु हमले की सुरक्षा का लिहाज है, वो स्विट्जरलैंड है। अब मैं बता रहा हूं कि ये कैसे है, आइए समझाने की आपको कोशिश करता हूं। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश है। अभी मैं न्यूट्रल देश क्या होता है ये समझाऊंगा। स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। ना ही ये नाटो का सदस्य है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2010-2002 तक ये यूनाइटेड नेशन को भी इसने ज्वाइन नहीं किया था। समझने की कोशिश करिए। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है। पिछले 200 वर्षों का स्विट्जरलैंड का इतिहास है कि आज तक स्विट्जरलैंड ने ना तो किसी पे हमला किया और ना तो स्विट्जरलैंड पर कोई हमला किया। लेकिन इससे यह मतलब नहीं रखता है कि स्विट्जरलैंड ताकतवर नहीं है। अगर ताकतवर देशों की सूची में हथियार और तमाम मामलों में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड 37वें नंबर पर है, यानी कम से कम अच्छे रैंक पर है अपनी आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे और बताता हूं। स्विट्जरलैंड का पुरुष 175 दिन की आर्मी ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है, इजराइल की तरह ही। स्विट्जरलैंड में जो भी पुरुष पैदा होता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति और वो व्यक्ति स्वस्थ है तो वो 175 दिन की ट्रेनिंग करता है, आर्मी ट्रेनिंग। उसके बाद से वो अपने घर में राइफल रख सकता है, सेना की वर्दी पहन सकता है। इसी नाते स्विट्जरलैंड हमेशा ये कहता है कि अगर कभी हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है या कोई युद्ध होता है तो हम 1 घंटे के अंदर अपने देश से कम 2 लाख नौजवान, 2 लाख सैनिक पैदा कर देंगे जिनके पास अपनी हथियार हो, अपनी वर्दी हो। स्विट्जरलैंड की सभी सड़कें रिमोट कंट्रोल है। आइए मैं आपको स्विट्जरलैंड की सड़कों की सैर कराता हूं। ये देखिए, ये है स्विट्जरलैंड की सड़कें। ये सड़कें पहाड़ों से है, स्विट्जरलैंड पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ देश है। ये सड़कें जो होती हैं ये रिमोट कंट्रोल्ड सड़कें होती हैं। रिमोट कंट्रोल सड़कें जैसे बॉर्डर, अगर इनको बंद करना है अपना तो यहीं पे ये ब्लास्ट कर देंगे, यहीं पर इसी जगह पर ये ब्लास्ट कर देंगे और ब्लास्ट कर देंगे, आने जाने का रास्ता बन जाएगा। हर जगह इन्होंने डायनामाइट बिछा रखी है। पूरे स्विट्जरलैंड को बम से अंदर रख रखा है। जब इनका मन करेगा कि ये बॉर्डर बंद करना है, यहां पे डायनामाइट गिरा दिए। अब ये देखिए, आप गोल गोल सड़कें देख रहे हैं और ये किसी देश से यहां लगती है। अब यहां पर क्या किया, इन्होंने डायनामाइट लगा रखा है, यहां पर डायनामाइट लगा रखा है, यहां पर डायनामाइट लगा रखा है, यहां पर रिमोट गेट लगा रखा है। अब क्या करेंगे कि जैसे ही कोई देश घुसना चाहेगा या 2 देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसका बॉर्डर का इस्तेमाल करना चाहेंगे, स्विट्जरलैंड कहेगा नहीं भाई, मेरे अंदर नहीं आना है, तुम अपना लड़ो, मेरी तरफ से नहीं आना है। ये अपनी तरफ को ब्लास्ट कर देगा, अपनी तरफ को खत्म कर देगा। यही नहीं, अभी और रुकिए और बताता हूं। देखिए, स्विट्जरलैंड आप इसको स्विट्जरलैंड को जब समझेंगे तो आपको चारों तरफ स्विट्जरलैंड के पहाड़ दिखाई देंगे। अब इस पहाड़ में स्विट्जरलैंड ने पहले ही बंकर बना के रखे हैं। इन बंकरों की संख्या 1-2 नहीं है बल्कि 26,000 बंकर है। 26,000 बंकर। सोचिए कितना छोटा देश, 9 लाख 10 लाख की आबादी वाला देश, 26,000 बंकर इसने बना के रखे हैं। अब वो बंकर कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है वो बंकर। अब ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए बंकर
बंकर समझ में आ रहा है? नहीं। अब इसमें स्विट्जरलैंड की सेना रहती है, ऐसे ऐसे टैंक भरे रहते हैं सब कि भाई अगर कोई दिक्कत होगा तो यहीं से मारेंगे अंदर। और इन्होंने अपना पूरी व्यवस्था बना के रखी है पहाड़ों के अंदर बंकर और सबसे अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि दुनिया का यह एक ऐसा एकमात्र देश है, दुनिया का यह एक ऐसा एकमात्र देश है जिसके वहां अगर कभी भी परमाणु बम का अटैक होता है पूरे दुनिया में, अब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो एक परमाणु बम या दो परमाणु बम चलेंगे नहीं, पूरा वॉर होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो देशों में होगा उसके बीच के भी जो देश आएंगे वो भी उसकी गिरफ्त में आएंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड अपनी जनता को कुछ भी नहीं होने देगा। उसने अपनी जनता से 114% ज्यादा के हिस्से में बंकर बना के रखे हैं और शेल्टर होम बना के रखे हैं। इन शेल्टर होम में खाना पर्याप्त 6 महीनों तक है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। स्विट्जरलैंड अपने तो रह सकता है और अगल बगल के 2-4 देश भी उसमें समा सकता है। इतने बड़े बड़े शेल्टर होम उसने पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बना रखे हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा कि 2002 तक बंकरों की संख्या लगभग 26,000 थी। वर्तमान समय में बताया एक रिपोर्ट्स के हिसाब से 31,000 है। और अगर इसकी आबादी देख ली जाए 31,000 बंकर, एक बंकर में अगर रहने वालों की संख्या देखी जाए तो लगभग 25 से 30 लोग रहते हैं और आबादी कितनी है? मात्र 9 लाख। और सोचिए वो कितने लोगों को एक साथ रख सकता है। 6 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। और दूसरी बात बता दूं, स्विट्जरलैंड के जितने भी घर हैं उसमें 97% घर, ये जो घर आप देख रहे हैं ये 97% घर परमाणु बम के हमले से बच सकते हैं। इसके अंदर जिस हिसाब की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जो रखने के लिए जगह बनाई गई है, 97% घर ऐसे हैं जो सारे नॉर्म्स पे बने हुए हैं कि अगर कोई परमाणु बम होता है तो देश को बचाया जा सके। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है न्यूट्रल देश और कैसे वो परमाणु को बम से बचा लेता है और कौन कौन सा समझौता इनके बीच में हुआ था। अब जो मैं परमाणु वाला समझौता बता रहा था वो 1963 में हुआ था। ये समझौता ये कहता है कि कोई भी 1963 के बाद ये समझौता कहता है कि कोई भी इमारत जो बन रही है उसमें हवाई हमले से सुरक्षा दे सके और ये कानून उन इमारतों पर लागू किया जाए जो 8 से 10 ज्यादा कमरे के हों। मतलब हवा से कुछ गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है तो वो बचा सके। अब समझिए कितना मजबूत देश है। अच्छा, इसकी अलग नीति का जो ऐलान था वो 1815 में किया गया था। ये 1815 में ही स्विट्जरलैंड ने कह दिया था कि भैया हमको किसी देश से ना तो कोई मतलब है, ना तो कोई देश हमसे मतलब रखे किसी भी लड़ाई झगड़े के मामले में। इसलिए स्विट्जरलैंड जो न्यूट्रल देश है, इसी को न्यूट्रल कहा जाता है। स्विट्जरलैंड किसी के मामले में दखल नहीं देगा, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। उसके बगल का कोई देश दोस्त है उसका, स्विट्जरलैंड उसके मामले में भी अगर वो कहीं झगड़ा कर रहा है तो दखल नहीं देगा। और स्विट्जरलैंड ये भी कहता है कि हम आपकी झगड़े में कोई मदद भी नहीं करेंगे। दो देशों के बीच में अगर स्विट्जरलैंड पड़ जाता है और अगर पड़ता है और दो देश कहते हैं भाई हम आपकी तरफ से मिलिट्री ले जाएंगे, सेना ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड उसी लिए अपनी सेना रखा है कि कोई हमारी तरफ से ना घुसे, तुम अपना घूमो, लड़ो, मरो, कटो, जो करना है वो करो। लेकिन स्विट्जरलैंड की सीमा आपके लिए नहीं खुली हुई है किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े के लिए। इसीलिए 1815 में स्विट्जरलैंड ने खुद सबको अलग थलग कर लिया। और स्विट्जरलैंड ने दूसरा विश्व युद्ध जब देखा तो दूसरे विश्व युद्ध में कभी भी अपने देश के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया। लेकिन जो रिफ्यूजी थे, जो लोग इधर उधर से भाग रहे थे, जो आम नागरिक थे, स्विट्जरलैंड उनकी मदद कर रहा था, उनके साथ खड़ा था, उनका हॉस्पिटैलिटी, उनकी सेना उनके साथ थी। लेकिन वो अपने बॉर्डर से वो किसी भी तरह से किसी भी देश को मदद नहीं कर रहा था। और यही खासियत है कि स्विट्जरलैंड ना तो किसी के देश के साथ है और ना वो किसी देश का सहयोग करना चाहता है। इसी कारण अगर स्विट्जरलैंड में आज अगर परमाणु युद्ध हो जाता है, तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो यह माना जाता है कि स्विट्जरलैंड इसमें से सबसे ताकतवर देश होगा, क्योंकि कोई भी देश जानबूझकर इस देश में हमला नहीं करेगा, क्योंकि ना तो यह किसी का दोस्त है और ना ही यह किसी का दुश्मन है। दूसरा, अगर हमला बाय द वे कहीं से हो भी जाता है तो स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड इतना संपन्न और अमीर देश है कि उसने अपने इतने शेल्टर, इतने इतने ज्यादा बंकर बना रखे हैं कि वो खुद को बचा लेगा। स्विट्जरलैंड के पास अपनी गजब की आर्मी है, उनके पास गजब के संसाधन है, टैंक है, सारी चीजें हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा ताकतवर देश साबित होगा। इस वीडियो को बनाने का